प्रिय भाई बहनों, आज हम भगवान बुद्ध के मानवीय गुणों के बारे में बताएंगे। भगवान का स्वभाव कैसा था। भगवान के गुणों और मानवीय योग्यताओं के बारे में जब भी किसी मनुष्य ने भगवान को तोलना चाहा तो वह तराजू ही छोटी पड़ गई। इस प्रकार भगवान के गुणों के बारे में कितने महान थे वो। वास्तव में बुद्ध शासन जो था ये व्यक्ति प्रधान नहीं था, ये गुण प्रधान था। व्यक्तिगत रूप से गौतम भी एक मनुष्य मात्र थे, किंतु सम्यक संबंध होने के नाते वे विशुद्ध अनुभूति स्वरूप ही थे। भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे स्वयं निरपेक्ष था का भाव था, उनमें अहम नहीं था कभी भी। गौतम बुद्ध नाम का व्यवहार आज हम करते हैं, किंतु वे केवल पहचान के लिए। वास्तव में वो बुद्ध के बाद गौतम अस्तित्व तो रहा ही नहीं था। केवल बुद्ध एक बुद्धि के विकास और जागरूकता के प्रतीक बन गए थे। बुद्ध की शरण जाना किसी व्यक्ति की शरण जाना नहीं था, वह विशुद्ध अनुभूति की महत्ता का स्वीकरण मात्र था। संपूर्ण गौतम परिवार के प्रति अब बुद्ध का एक नवीकरण दृष्टिकोण था। अब उनकी पत्नी नहीं थी, वह करुणा की पात्र उनकी साधिका थी। उनका एक बेटा था, वह आज धर्म राज्य का अधिकारी था। उनके प्रवेश कराने के लिए सारिपुत्र को प्रेरित करते हुए भगवान ने कहा था, सारिपुत्र, राहुल के केस काटकर उसे कासाय वस्त्र दो और भिक्षु पद में प्रतिष्ठित करो। इतनी निर्ममता के साथ संसार के किसी महापुरुष ने अपने एकमात्र पुत्र को बेघर दीक्षित होने के लिए नहीं कहा। वस्तुतः सत्य ही उनके लिए सब कुछ था। अपने व्यक्तित्व के भार से उन्होंने अपने को कभी बोझल नहीं बनाया। तथागत के शरीर का दाह संस्कार जब होता है तो वो कहते हैं, आनंद, तथागत का शरीर पूजा कर तुम अपने आप को बाधा में मत डालो। तुम तो अपने लिए सच्चे पदार्थ की खोज में लगो। सच्चे पदार्थ के लिए ही प्रयत्नशील रहो। अपने आप की शरण में जाओ, अपने से अतिरिक्त दूसरी शरण में मत जाओ। आसक्ति की सूक्ष्म गंध अभी हम बुद्ध जीवन में नहीं पाते हैं। यही कारण है कि अपने बाद संघ का संचालन करने के लिए उन्होंने जानबूझकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं चुना था। वे बुद्ध होने के साथ साथ परम अनुकंपक शास्ता भी थे। मनुष्यता क्या चीज़ है, उनके लिए उनका जीवन पदार्थ पाठ है। पूर्ण अनासक्त होते हुए भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना की, प्रत्येक साधक साधिकाओं के जीवन की अलग अलग चिंता की और अपने स्वभाव की मृदुता से लोक जीवन पर वे अमिट प्रभाव डाला, जो आज भी बना हुआ है। जो महापुरुष अजात शत्रु जैसे पितृवधक और अम्रपाली, अभय माता, विमला जैसी पापचारणी स्त्रियों के प्रति भी अपूर्व करुणा और सांत्वना का परिचय दे सके और अपने शिष्यों के प्रति पुत्रका से व्यवहार करते थे। अनेक बार वे रोगी भिक्षुओं की सेवा करते हुए भी देखते हैं। तो वो अपनी पटाचरा जो नंगी घूमती है, पागल लड़की हो जाती है, उसको भी वो कहते हैं कि अपनी चेतना को संभाल। इस प्रकार आश्वासन देते हुए भगवान ने उसको अपने आश्रय में लिया। सुभद्र को मत मना करो, सुभद्र तथागत के दर्शन पाने दो। आखिरी समय में सुभद्र भगवान से मिलता है तो उसे भी मना नहीं करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। और शिष्यों के समान ही उन्होंने अपने शिष्यों पर भी अनुकंपा रखी। धम्मदिना और विशाखा का संवाद उल्लेखनीय है। सुबा, सुमेधा, रोहिणी, शैला, सोमा, पटाचरा, महाप्रजापति, गौतमी आदि अनेक भिक्षुणी महिलाएं तो उपदेश और जन सेवा आदि का कार्य करते करते ही उनका सारा जीवन बीता।
जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाश होने वाला है, हाय वह नाश न हो ये संभव नहीं है। ये भी उन्होंने अपने अंतिम उपदेश उस समय दिए थे। तो चुंद का जो भोजन खा के भगवान बीमार हुए थे, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि चुंद लुहार को इस चिंता को तू दूर कर आनंद, और जाके कहना कि तूने बहुत लाभ कमाया है, तेरे भोजन को खाकर ही भगवान का निर्वाण प्राप्त हुआ है, इसलिए तू इसकी चिंता नहीं करना। खाने पीने सोने आदि के समय को छोड़कर शास्त्रा का धर्म उपदेश सदा अखंड ही चलता रहा, पर इतने समय के अंदर एक बार भी तथागत के अंदर अहम का भाव पैदा नहीं हुआ। केवल करुणा पर दुख कातरता ही तथागत के इन कार्यों को प्रेरक बल देती रही। चलते हुए भी भगवान समाधि में स्थित रहते थे, ठहरे हुए भी समाधि में स्थित थे, सोते हुए भी भगवान समाधि में, बैठे हुए भी समाधि में थे। इस प्रकार भगवान समाधि में स्थित रहते थे और उनका बाहर भीतर एक जैसा था। जिन नियमों का भी उपदेश दिया उनका स्वयं वो पूरा पालन खुद भी करते थे। उनके द्वारा जो कुछ लाभ्य है वही उन्होंने पाया, इसलिए उनको अन्य सभी भगवान बुद्ध के स्वभाव की एक और विशेषता की थी, वो निःशब्द प्रियता थे, बात कम करते थे तथा एकांत में भ्रमण करते थे। अजात शत्रु एक बार मिलने गए, लेकिन वहाँ सन्नाटा देख के उनको शक होने लगा कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं है। यहाँ 1250 भिक्षु रहते हैं और कोई खांसी की भी छींकने की भी आवाज़ नहीं। तो अजात शत्रु डर सा गया, लेकिन वहाँ दीपक जल रहा है और सब भिक्षु भगवान के पास शांति से बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर भिक्षुगण। शांति और सफाई बौद्ध विहारों की दो प्रधान विशेषताएं थी। उनका शरीर सदा दूसरों पर अनुकंपा की बात करते थे। भगवान बुद्ध किसी की निंदा कभी नहीं करते थे और अपनी तारीफ कभी नहीं थी। गाली देने वाले को भी लौटकर गाली उन्होंने नहीं दी और कहा यही सबसे बड़ी विजय होती है। भगवान महर्षि देवताओं की तरह पूजनीय थे। अपने शिष्यों के लिए उन्होंने कहा कि किसी की निंदा न करें और करें तो भी तुम्हें इस कारण उनसे क्रोध और द्वेष नहीं करना चाहिए और न ही अपने हृदय में कोई जलन की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार यदि दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो भी तुम्हें इस कारण प्रसन्न नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध का जीवन सादगी का नमूना था। उन्होंने भगवान बुद्ध की जनता के लिए सादगी का आदर्श छोड़ना चाहते थे। अल्प सुलभ निर्दोष वस्त्र भोजन आदि के विषय में भी उनका यही नियम था। सिंह सेनापति ने उन्होंने कहा कि बुद्ध मत में दीक्षित होने के बाद उन्हें अपने पूर्व आचार्यों की भी सेवा करनी चाहिए और पहले की तरह ही उनको भी दान देना चाहिए। ये भगवान की महानता थी। उनका मार्ग मैत्री और करुणा से पूर्ण था। आपका मंगल हो, आपका भला हो।